हेलो स्पोर्ट्स फैंस। कल से सबसे बड़ी खबर रही है जो इंडिया का स्क्वाड आया है एशिया कप के लिए। पहले तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि इंडिया को एशिया कप खेलना भी चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान से मैच होना चाहिए कि नहीं, बट अल्टीमेटली पैसा बोलता है और यहाँ भी वही हुआ। इंडिया एशिया कप में जाएगी भी, पाकिस्तान के साथ खेलेगी भी, और उसी दौर में अब स्क्वाड भी रिलीज़ हुआ है। सबसे बड़ी खबर स्क्वाड की जो है वो ये है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है। अब श्रेयस अय्यर का अगर आप पिछले 2 साल में वाइड बॉल में रिकॉर्ड देखें तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स किसी ने नहीं खेली हैं। मैच विनर हैं वो, अपनी आईपीएल टीम को फाइनल तक ले गए। एक ऐसी टीम जो वन ऑफ द ट्रेडिशनल सुपर पावर्स नहीं है, वो कोई सीएसके एमआई ऐसी टीम नहीं थी। पंजाब जो हमेशा स्ट्रगल करती है उसको आप फाइनल तक ले गए। उसमें खुद आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा। मतलब हर कोई कह रहा था कि ये श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी ही है जिसकी वजह से पंजाब इतना ओवर अचीव कर रही है। आप फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट आप डेडली हैं, स्ट्राइक रेट आपका बहुत अच्छा रहता है, सिक्सेज आप एट विल मारते हैं, तो T20 के लिए आप एक परफेक्ट प्लेयर हैं, बट आपको जगह नहीं दी जाती है। अब इसे फेवरेटिज्म बोलें, पॉलिटिक्स बोलें, जो भी बोलें, अल्टीमेटली यही हुआ है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है। और इसके पीछे अब किसका हाथ है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव हैं, अजीत अग्रकर हैं, इन लोग को थोड़ा अग्रेसिवली बोलना चाहिए था कि भाई हमें श्रेयस अय्यर टीम में चाहिए। गौतम गंभीर हो सकता है उन्हें नापसंद करते हो। आफ्टर दैट स्टेटमेंट जब केकेआर जीती थी तो श्रेयस अय्यर ने कहा था कि शायद श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन उन्हें इतने क्रेडिट नहीं मिला, ज़्यादातर क्रेडिट गौतम गंभीर को चला गया। तब से शायद गौतम गंभीर को श्रेयस अय्यर नहीं पसंद है, बट दैट डजंट मीन कि आप उनकी परफॉर्मेंस को निगलेक्ट कर दें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यार मुझे इसका चेहरा नहीं पसंद है तो ये नहीं खेलेगा। ऐसा आप जब इंडिया टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो नहीं कर सकते ना। जो 2 साल से इतना अच्छा खेल रहा है, जो परहैप्स मिडिल ऑर्डर में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें उनका पूरे आईपीएल में, जहां फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, तो स्टिल श्रेयस अय्यर वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। सिक्सेस वो जिस हिसाब से मारते हैं, एट विल मारते हैं, उस हिसाब से कोई नहीं मार सकता है। आपने टीम में शिवम दुबे को भी लिया है जिनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप उन्हें भी खिलाना चाहते हैं। आपने शुभमन गिल को भी लिया है जिनका स्ट्राइक रेट 139 है। तो ऐसा भी नहीं है जो अजीत अगरकर ने कहा कि हम हटाएंगे किसे। आपके पास ऑप्शन थे, आप चाहते तो हटा देते, बट आपने जान के श्रेयस अय्यर को नहीं लिया है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा यशस्वी जायसवाल के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। और दूसरी एक और नाइंसाफ़ी जो अभी तक लोगों को नहीं दिख रही है लेकिन हुई है, वो है कि शुभमन गिल खेलेंगे तो वो मोस्ट प्रॉब्ली ओपनिंग करेंगे। वो ओपनिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से संजू सैमसन की जगह मुश्किल में है। तभी शायद इन्होंने जितेश शर्मा को लिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर ये अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ ओपन करेंगे। 3 नंबर पे इनके तिलक वर्मा आएंगे, 4 पे सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर 5 पे अगर कोई बैट्समैन चाहिए तो संजू सैमसन से अच्छा तो फिर ये हार्दिक पांड्या, और फिर 6 नंबर पे जितेश शर्मा को भेजें। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो संजू सैमसन से बेटर जितेश शर्मा है। तो एक तरह से ना ही सिर्फ इन्होंने यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर की बलिदान दिया है, बल्कि संजू सैमसन की भी जगह कहीं ना कहीं खा ली है। ये अभी लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आगे करेंगे। सेम फेवरेटिज्म आप बॉलिंग में भी देखते हैं। आपने हर्षित राणा को लिया है, उन्होंने पिछले साल का आईपीएल तो नहीं, उससे पहले अच्छा खेला था, उसके बाद से उन्होंने कोई ऐसा झंडे नहीं उखाड़े हैं कि आपने उन्हें एशिया कप में ले लिया। उससे अच्छा तो इस बार मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने किया था। अगर आपको आईपीएल परफॉर्मेंस पे ही जज करना था तो इस साल के आईपीएल के परफॉर्मेंस पे देखते। प्रसिद्ध कृष्णा को आप इंग्लैंड ले गए उनके आईपीएल परफॉर्मेंस पे, बट जो उनका स्ट्रॉन्ग सूट है, जो आईपीएल T20 मैच होता है, उसके में आप उन्हें एशिया कप में नहीं ले जा रहे। कोई सेंस तो नहीं बनता इन बातों का, बट यही टीम सिलेक्शन है। और अब इस पॉइंट पे जैसे हाँ लोग बोल रहे हैं कि शुभमन गिल का भी आईपीएल अच्छा था भाई, लेकिन गुजरात टाइटंस में उनसे भी बेटर प्लेयर थे। साई सुदर्शन ने उन्हें आउट परफॉर्म कर दिया। जब आप अपनी फ्रेंचाइजी टीम में ही बेस्ट बैट्समैन नहीं है तो आप इंडियन टीम में कैसे आ रहे हैं? ये सब चीज़ें कहने की हैं, लेकिन अब तो टीम सेलेक्ट हो गई है। और इस समय ऐसा माहौल चल रहा है कि दूर से तो एटलीस्ट यही दिखता है कि जो गौतम गंभीर चाहेंगे वही होंगे। और आई वॉज अ बिग फैन ऑफ गौतम गंभीर। मुझे लगता था वो परफॉर्मेंस को वैल्यू देते हैं, वो शायद सुपरस्टार कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक ऐसा कल्चर लाना चाहते हैं जो मेरिटोक्रेसी पे हो। लेकिन यहाँ पे तो वो एकदम उल्टा कर रहे हैं। यहाँ तो ही इज़ बिकमिंग वॉट ही यूज्ड टू से दैट ही हेट्स। मतलब वो वही बनते जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट वो हेट करते थे। खुद एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं, खुद ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू रिवॉल्व अराउंड हिम, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर आप
इंडिया टीम के कोच हैं, अगर आप इंडिया टीम के सिलेक्टर हैं तो आपको वही प्लेयर सिलेक्ट करने हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो जो बेंच पे प्लेयर हैं या जो प्लेयर अभी टीम में नहीं है उनका मोराल एकदम डाउन हो जाएगा कि भाई हमारे परफॉर्म करने की वैल्यू क्या है अगर सिलेक्शन सिर्फ फेवरेटिज्म पे हो रहा है। इसलिए आप कम से कम मैसेज ऐसा ना जाए, इसलिए आपको सही प्लेयर सिलेक्ट करना है, इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ शायद गौतम गंभीर हारे हैं एंड इट्स अ बिग डील। मेरे ख्याल से वैसे भी लोग कह रहे थे कि एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अब ये फेवरेटिज्म देख के तो आप नहीं और इरिटेट हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। सो दैट्स ऑल। अगली बार हम फिर मिलते हैं तो और बातें करेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ